दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते रहते हैं कि सर बहुत लंबा टाइम हो गया सर दवा खाते हुए और हम ठीक नहीं हो पा रहे, नॉर्मल नहीं हो पा रहे। दरअसल वो एक जो मिस्टेक कर रहे थे, बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो अपने आप को हर समय क्रिटिसाइज करते रहते हैं। क्रिटिसाइज करने का मतलब क्या है कि जो उनकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, जो उनका सेंस ऑफ सेल्फ है, हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। लोग बड़े नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं, मैं इसको नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा, इंटरव्यू मुझसे नहीं दिया जाएगा। वो अपना जो सेंस ऑफ सेल्फ है, कंटिन्यूअसली उस सेंस ऑफ सेल्फ को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। जब हम हमारे सेंस ऑफ सेल्फ को कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज करते रहते हैं तो हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो ब्रेक हो जाता है। जैसे ही सेंस ऑफ सेल्फ हमारा ब्रेक होता है तो हमारा जो परसेप्शन है खुद को लेके वो क्या हो जाता है, इनकम्पिटेंट हो जाता है। मतलब आपके अंदर उस सिचुएशन के अंदर जो भी कैपेसिटी है, उस सिचुएशन के अंदर उस सिचुएशन को ओवरकम करने की जो भी आपकी कैपेसिटी है, ऑटोमेटिकली उस कैपेसिटी का जो परसेप्शन है वो आपके अंदर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप इनकम्पिटेंट हो जाते हो। एक जैसे होता है ना कि कोई भी काम करने के लिए हम हर एक पर्सन इस दुनिया का जो है वो पूरी तरह से कंपिटेंट है। नेचर ने हम सभी को समान बनाया है, हम सभी को बराबर बनाया, हम हर एक काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी इंसान, एक व्यक्ति जो इस जीवन में कर सकता है उस काम को कोई भी दूसरा व्यक्ति कर सकता है आराम से। बस हमें लर्न करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कंटिन्यूसली खुद के लिए ये बोलते रहते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं फेलियर हूं, जो खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ये क्रिटिसिज्म हमारे सेंस ऑफ सेल्फ को ब्रेक कर देता है। इस आदत की वजह से जैसे ही हमारा सेंस ऑफ सेल्फ ब्रेक होता है, हमारी सेल्फ एस्टीम डाउन होती है और उससे हम जो सिचुएशन से ओवरकम करने की जो हमारी कैपेसिटी है, हमारा जो ब्रेन है उस रिसोर्सेज को कलेक्ट ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम उस सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। और हम उस सिचुएशन को ओवरकम नहीं कर पाते, फिर हम वहां पर हेल्पलेस फील करते हैं। जब आप हेल्पलेस फील करते हो तो उसके बाद में हमारा मन है वो उदास हो जाता है और हम डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। अब मान लीजिए कि इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए हम दवा यूज कर रहे हैं, दवा से हमारा केमिकल जो इम्बैलेंसिंग है, जो सेंस ऑफ सेल्फ जो ब्रेक हुआ, जिसकी वजह से हेल्पलेसनेस क्रिएट हुई और उस हेल्पलेसनेस की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन डाउन हुआ और उसके कारण हमारे अंदर डिप्रेशन क्रिएट हुआ। अब इस डिप्रेशन को ठीक करने के लिए हम दवा यूज कर रहे हैं, वो आपके सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा रही है, उससे आपका जो मूड है वो ठीक हो गया, आपको अच्छा फील हो रहा है। लेकिन अगर हमारा जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है अगर हमारा कंटिन्यू रहेगा, अगर सेल्फ क्रिटिसिज्म हमारा लगातार चलता रहेगा, खुद के प्रति जो हम बार बार अपनी नेगेटिव आइडेंटिटी क्रिएट करते रहेंगे, ये आइडेंटिटी आपके सेरोटोनिन को लगातार डाउन करती जाएगी। फाइनली ऐसा होगा कि दवा से भी जो आराम है वो आना बंद हो जाएगा, फिर नई मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी, फिर नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज से बाहर निकलें तो हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ है, जो खुद को डिफाइन करने का हमारा जो वे है, खुद को एक्सप्रेस करने का वे है, जो खुद का परसेप्शन है हमारा, हम अपने आप को क्या समझते हैं, हम अपने आप को क्या कंसीडर करते हैं, इस सेंस ऑफ सेल्फ को चेंज करिए दोस्तों। अपने आप से इस तरह के स्टेटमेंट बोलना बंद करिए। ये स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने हुए हैं, तो हमें इन नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की प्रैक्टिस की जरूरत है। सीबीटी के अंदर हमें क्या करना है कि जो हमारा सेंस ऑफ सेल्फ से रिलेटेड जब भी हमारे दिमाग में इस तरह के थॉट्स आते हैं, हम उनको डिस्प्यूट करें, उसकी जगह मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव थॉट हम अपने आप को देवें, करेक्ट करें। नहीं, मैं सब कुछ सही कर सकता हूं, मैं सब कुछ नॉर्मल है, मैं एकदम परफेक्ट हूं, जैसे इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति है वैसा मैं हूं। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का जो काम कर सकता है वो मैं काम कर सकता हूं, मेरे अंदर पूरी काबिलियत है, हर एक चीज मैं कर सकता हूं। जब हम अपने आप को इस तरह से डिफाइन करना शुरू करते हैं तो हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ है, उसकी बिल्डअप है, उसका जो ब्रेक है वो ब्रेक टूट जाता है, वो ब्रेक होना बंद हो जाता है और सेंस ऑफ सेल्फ हमारा बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, उससे हमारा सेंस ऑफ कंट्रोल बढ़ता है। जब सेंस ऑफ कंट्रोल बढ़ता है तो हमारा जो नेचुरल सेरोटोनिन है वो बढ़ता है, और जब नेचुरल सेरोटोनिन बढ़ता है, हमारे हैप्पीनेस हार्मोन बढ़ते हैं, हमारा डिप्रेशन है वो जड़ से खत्म हो जाता है, डिप्रेशन पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और हमें मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो दोस्तों हमें हमारी इस हैबिट को चेंज करना है, हमें इस आदत को बदलना है। अगर हमने नहीं बदला, मैं कह रहा हूं आप कहीं से किसी भी प्रकार का कोई सा भी ट्रीटमेंट ले लो, हम नॉर्मल नहीं हो पाएंगे जब तक हमारी ये आदत नहीं बदलेगी। खुद को क्रिटिसाइज करने की आदत, कंटिन्यूसली एक नेगेटिव आइडेंटिटी क्रिएट करने की आदत, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको हमें चेंज करना है, इसके लिए हमें सीबीटी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली अपने आप को डिस्प्यूट, मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव हमें थॉट देना पड़ेगा। दोस्तों हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर पूरी एक वर्कशॉप डिजाइन किया है जिसकी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है, जिसके गो थ्रू होकर आप सीबीटी का जो डेप्थ कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से
ग्रैप कर सकते हो, समझ सकते हो, अपनी पर्सनालिटी को और अच्छे वे में डेवलप कर सकते हो, अपना सेंस ऑफ सेल्फ है वो और अच्छे से बिल्डअप कर सकते हो। जो डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक, फोबिया, ओसीडी, इन सब के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पर जाके आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।